देश के मुसलमानों को कोर्ट में बड़ी जीत मिल गई है। नुपुर शर्मा पर अब मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। पैगंबर मोहम्मद नबी का अपमान करना नुपुर शर्मा को आखिरकार भारी पड़ ही गया, क्योंकि इस बात पर अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया है कि जिस बात से मुस्लिम खेमा खासा खुश नजर आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और याचिका की सुनवाई शुरू करते ही अपना कड़ा रुख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जज के तेवर काफी हद तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़े नजर आए और नुपुर शर्मा की गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट के जज काफी भड़के। फटकार लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए किया है या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की है। कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा की माफी का उल्लेख करते हुए कहा कि ये बहुत देर से मांगी गई माफी है और इसी देरी के कारण उनकी इस टिप्पणी के कारण ही देश भर में माहौल बिगड़ चुका है। कई हिंसक घटनाएं हुई जिसका परिणाम बेकसूरों को भुगतना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जब सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी तो अब नुपुर शर्मा को संबंधित राज्यों में मुकदमा लड़ना होगा। उनके खिलाफ 8 राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा को देश के सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसका नुपुर शर्मा को गहरा झटका लगा और इस पूरे सीन का जिम्मेदार नुपुर शर्मा को बताया है। देश में जो भी घटनाएं हुई, यहाँ तक कि उदयपुर में बीते दिन जो कांड हुई, उसका भी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे नुपुर शर्मा को ठहराया है कि देश में आज जो भी माहौल खराब हो रहे हैं उसकी वजह बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाई और कहा कि उन्हें पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान को लेकर नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नुपुर शर्मा ने याचिका दायर कर ये मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केसेस दर्ज हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर के पुणे तक कई मामले दर्ज हैं और उन्हें इन सभी राज्यों में हाजिर होना था, जहां नुपुर शर्मा बार बार अपनी सुरक्षा का हवाला देकर के हाजिरी से इनकार कर रही थी, उसे टाल रही थी। नुपुर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। जगह जगह हुई एफआईआर को एक जगह दिल्ली में शिफ्ट किया जाए ताकि वहां सत्ता का पावर का इस्तेमाल कर नुपुर शर्मा कैसे भी बच सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस याचिका को सीधे सीधे सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की टिप्पणियों को तकलीफ देह बताया और कहा कि उनको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि टीवी चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा ऐसे मामले पर डिबेट करने का क्या मकसद था। उन्होंने चैनल को भी घसीटा जो इस तरीके के डिबेट्स करवा रहे थे। इसके साथ ही एंकर नविका कुमार पर भी गाज गिरती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की बयानबाजी पर सवाल किया और कहा कि अगर आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने इससे नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने देश भर में भावनाओं को उकसाया है, वैसे में ये देश में जो भी हो रहा है उसके लिए वो अकेली जिम्मेदार है। देश का माहौल खराब करने के पीछे पूरी जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि नुपुर शर्मा है। इसी बयान और मोहम्मद नबी के अपमान के कारण पूरे देश में हिंसा का माहौल बना और कुछ अराजक तत्वों ने रोष में आकर के कन्हैया लाल, जिनके कथित तौर पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मुसलमानों में खुशी की लहर है। जिस भाजपा की पूर्व प्रवक्ता ने उनके नबी मोहम्मद का अपमान किया था, उसे उसके किए की सजा मिलेगी और अपने देश, कानून और सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है कि वो सही फैसला लेंगे। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान से बात कहां से कहां पहुंच गई, इसका खामियाजा ना जाने कितने बेगुनाहों को भुगतना पड़ा, ये सब ने देखा। देश से लेकर के विदेश तक प्रदर्शन हुए, यहां तक कि कई खाड़ी देश ने भी इसकी कड़ी आलोचना की, लेकिन फिर भी भाजपा और देश के प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे आया है और उन्होंने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।